I'm 100% sure you must be wondering that isn't this background हिमाद्री का न्यू घर जो 1 साल पहले उसने लिया था and why she's sitting in an empty house after 1 year. Honestly, this should be one of the most traumatizing experiences of my life and I just wish that nobody goes through this because it's really and well, let's start. Hi Munchkins, welcome back to my channel. कैसे हैं आप लोग? I hope you guys are doing absolutely amazing. आज का बैकग्राउंड काफ़ी डिफरेंट है because yes, मैं बैठी हूँ अपने नए घर में. Now the thing is that when I revealed it आप लोगों के सामने कि मैंने घर लिया है, a lot of you guys had this question, क्या आप इसको अपना स्टूडियो बनाओगे, क्या आप द्रिका वेयर हाउस यहाँ पे शिफ्ट करोगे, क्या आप लोग यहाँ पे शिफ्ट करोगे या आप इसको रेंट पर चढ़ाओगे, क्या करने वाले हो इस चीज का. एंड आई ऑलवेज सेड दैट दिस वाज ऑलवेज meant to be like an investment house for me. I wanted to dip my toes in real estate and have that passive income, if that makes any sense. So eventually after a lot of thinking, I and my family, we all decided that it would be better that मैं पूरा का पूरा घर रेंट पर चढ़ा देती हूँ. So मेरा घर पिछले 1 साल में 2 families के पास गया है. The first one, they came from Mumbai. They seemed to be like really good people. Unfortunately, they had to go back to Mumbai. They couldn't settle here properly, so they had to leave. जब वो लोग गए, it was not a bad experience. I think they lived here for what 1.5 month. मैंने सारे रूम्स में AC वेसी लगवाया, सब कुछ रेडी किया था घर. फिर उसके टाइम पर we had a buffer of I believe like a month or so, and this is where a broker भैया, which हमारे घर के आसपास ही रहते हैं, he knew about this house. I knew him like थोड़े टाइम पहले से ही because when I was doing house hunting, हम उनसे 2-3 बार मिल चुके थे. One random day, one of his team members जो ब्रोकर भैया थे, he came to me saying that ये एक फैमिली है, दिल्ली से आई है, लड़का, उसके मम्मी पापा, लड़का is apparently married and उसका बच्चा भी है. He owns a lot of well-known cafes in Goa. My first question was always that something was very fishy about them, that दिल्ली में अपना घर होने के बाद भी coming from a hospitality business, like इतने well off लोग होंगे वो लोग, why do they want to shift to देहरादून. उन्हें कहा नहीं, एक्चुअली उनकी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है एंड सिंस दिल्ली का पोल्यूशन इतना बुरा है, डॉक्टर ने रिकमेंड किया है कि ठंडी वाली जगह जाने को, एंड देहरादून वॉज द बेस्ट ऑप्शन. दिस केम डायरेक्टली फ्रॉम ब्रोकर भैया. व्हेन वी मेट दीज पीपल, व्हेन मम्मा आस्क्ड कि आप क्यों शिफ्ट कर रहे हो यहाँ पर, तो उन्हें कहा अरे नहीं, हम तो देहरादून में काफी टाइम से रह रहे हैं, अभी जिस घर पे हम रह रहे हैं ना वो इनफ नहीं पड़ रहा है, वहाँ पे कुछ इश्यूज आ रहे हैं हमें, तो हम लोग शिफ्ट करना चाहते हैं ASAP. And by ASAP, I do not mean like एक हफ्ता. ASAP was like the next day, like literally. So I was also like not mentally prepared. Like something was very fishy about them. They were just very picky about stuff. So we had like a very strong argument, like even before they got the house. So they were like कि हमें ना घर बहुत पसंद आया है बेटा, ये वो. And he kept on mentioning that आपका घर ना बाहर से काफी अधूरा लगता है, मुझे लगता है आपको अपने गेट के बाहर ना लैंप्स लगवाने चाहिए गेट के बाहर. मैंने कहा देखो अंकल, मेरा अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है कि अपने घर के बाहर लैंप्स लगवाऊं, बिकॉज अभी नया घर है, मेरे एसीज के ऑलरेडी बहुत खर्चे हो चुके हैं. He was like कि ठीक है, अगर लैंप नहीं लगवाओगे ना हम घर नहीं लेंगे. मैंने कहा ठीक है, मत लो घर, आई एम कम्प्लीटली ओके, आई विल फाइंड समबडी एल्स. एंड दे वर एकदम कम्प्लीटली साइलेंट फॉर 2-3 days sort of. Now right after 2 days, the same broker भैया के फ्रेंड, he started calling me back to back कि ना वो लोग मान गए हैं, ठीक है आप लैंप मत लगवाओ, बट एक बार आप इनसे बात कर लो. तो मेरी अंकल से बात हुई, तो अंकल कहते कि बेटा मैं एक लास्ट रिक्वेस्ट करूंगा, चलो ठीक है आप मत लैंप लगवाओ, हम लगवा देते हैं. मैंने कहा देखो अंकल, अगर आपको लैंप लगवाना है, सॉरी मैं नहीं कर पा सकती, आप कोई और घर देख लो. तो कह नहीं चलो ठीक है इट्स ओके, इट्स फाइन, हम बिना लैंप के ले लेंगे, बट हमें घर कल शिफ्ट करना है. आई वाज लाइक कि रुको, दिस इज लाइक सच अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मेरे को प्रॉपर बैकग्राउंड चेक तो करवाने दो एंड पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह सब होता है. मैंने अपने ब्रोकर भैया को बोला कि भैया आप अपने फ्रेंड से बार पूछ लो कि क्या ये लेजिट लोग हैं, क्योंकि मुझे फीलिंग अच्छी नहीं आ रही है. तो ब्रोकर भैया ने कहा चलो ठीक है काम करता हूँ, मैं मिलता हूँ अगर आपको मेरे पे भरोसा है. अब आई डोंट नो ही मेट दीज पीपल और नो, बट ही इवेंचुअली सेड मेरे को सही लग रहे हैं, आई थिंक आप लोगों को चले जाना चाहिए एंड कल इनको घर हैंड ओवर कर दो. इन्होंने लेस देन 24 आवर्स में इन्होंने इतना ज्यादा प्रेशराइज किया हमें कि हमें चाहिए चाहिए चाहिए. तो आई वाज लाइक कि चलो ठीक है, मैं अपने ब्रोकर भैया पे भरोसा करती हूँ, इट इज ओके, लेट्स डू इट. लेस देन 24 आवर्स में कॉन्ट्रैक्ट बना, सब कुछ साइन वाइन हुआ, डाउन पेमेंट हुआ. आई मेट देम लाइक फिजिकली, ठीक है, टेनेंट को, अंकल आंटी और उनका बेटा. नाउ दीज पीपल सीम्ड टू बी सो भोले एंड सो सीधे, मतलब आई डोंट नो हाउ आई फेल फॉर इट, बट दे वर जस्ट सिंपली very decent looking family. And yes, I know I'm
stupid. Please. No, I'm stupid that I fell for it. आंटी की तबीयत जेन्युइनली खराब लग रही थी बिकॉज उनके आई गेस स्किन इन्फेक्शन कुछ हो रखा था एंड हाथ पैर एकदम सूज रखे थे. शी कुडंट वर्क, शी कुडंट कुक, शी कुडंट डू एनीथिंग फॉर दैट मैटर. वो पूरा दिन बस बिस्तर पे बैठी रहती थी. एंड उनका बेटा मेड श्योर दैट हिमाद्री चिंता मत करना, रेंट 15 तारीख से पहले का मिल जाएगा आपको. मतलब आपको 10 तारीख को ही मिल जाएगा, बिल्कुल भी चिंता नहीं. ओके, अब आया पहले महीने का रेंट. 15 तारीख हो गई, रेंट नहीं आया. 16 हो गई, नहीं आया. 17, 18, 20, 21 नहीं आया. आई कॉल्ड अंकल कि हेलो अंकल, रेंट नहीं आया, आप रेंट कब दोगे? ओके, सो एक काम करती हूँ, मैं इनके बेटे का नाम रख देती हूँ बदतमीज. आई थिंक दिस इज द बेस्ट नेम दैट आई कैन गिव दैट गाय. सो मैंने बदतमीज को भी टेक्स्ट किया, मैंने अंकल को भी टेक्स्ट किया कि ब्रो लाइक रेंट नहीं आया है, व्हाट्सअप. सो अंकल का कॉल आया कि अब ये इसे टोन में बात करते हैं. बेटा जी मैं क्या बोलूं, हम इतने तकलीफ में हैं बेटा जी. आंटी की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई है बेटा जी कि 70-80 हजार की इनकी दवाइयां आ गई हैं, हमारे सारे पैसे खत्म हो गए हैं बेटा जी. ओके, मेरे को दया आ गई. मैंने कहा हे बेचारे यार, उनको बहुत तकलीफ हो रही है, आंटी एक्चुअली बीमार है, चलो ठीक है. तो बदतमीज का टेक्स्ट आया कि मैं आपको सपोज अगर 15 मई को उनको पे करना था, दे सेड दैट हम जून फर्स्ट वीक में देंगे आपको. मैंने कहा चल ठीक है, एक्सेप्शन है. अब जून चली गई, जो तारीख उन्होंने बताया, रेंट नहीं आया मेरे पास. सो वो कहते हैं दैट हाँ मैं हाफ करके भेजूंगा. उसे कुछ अमाउंट पे किया, फिर थर्ड टाइम में कुछ अमाउंट पे किया, फिर आया 15 जून, सेकेंड मंथ का रेंट. 15 तारीख निकल गई, 16 तारीख निकल गई, 17 तारीख निकल गई. आई स्टार्टेड कॉलिंग अंकल. ठीक है, मैंने कहा अंकल व्हाट्सअप, सी मैं बार बार हर महीने बेग नहीं कर सकती फॉर रेंट. इट इज वेरी एम्बेरसिंग फॉर मी ऑल्सो एंड आई एम श्योर आपके लिए भी काफी एम्बेरसिंग होगा. बट प्लीज, आपने जब प्रॉमिस किया था कि आप रेंट टाइम से दे दोगे, स्टे ट्रू टू योर वर्ड्स एंड प्लीज रेंट दे दो. अब सेकंड महीने से क्या हुआ, ये लोग गायब रहने लग गए. ठीक है, हम घर आते थे, घर पे नहीं रहते थे, कॉल करते थे, कॉल नहीं उठाते थे, टेक्स्ट करते थे, टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं करते थे. एंड दे यूज्ड टू स्टे ऑनलाइन. नॉर्मल कॉल करते थे, फोन स्विच ऑफ होता था, व्हाट्सएप ही ऑन रहता था इनका हमेशा. 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 1 हफ्ता हो गया, रेंट नहीं आया, लोग गायब है, उठा नहीं रहे हैं, ये वो. इन्होंने कैसे तैसे करके रेंट दे दिया, सॉरी बोल के. अब आया तीसरा महीना. तीसरे महीने में आंटी फिर से बहुत बीमार पड़ गई, इनके पास फिर से पैसे नहीं थे एंड दे कुडंट पे ऑन टाइम. व्हाट ही डिड वाज लाइक, मैं अंकल को बोलती थी कि अंकल सी, अगर आप रेंट नहीं दे सकते एंड अगर आपको रेंट बहुत हाई लग रहा है, यू गाइज आप फ्री टू मूव आउट ऑफ द हाउस. अगर आप रेंट नहीं दे सकते, आप घर खाली करो. ये थर्ड महीने में ही मैंने बोल दिया था. अब इन्होंने कॉल वॉल उठाया नहीं. अंकल ने अपने किसी दोस्त से कॉल करवाया, किसी और आदमी से, कि मुझसे बात करें. अब अननोन नंबर था, मेरे को ब्रांड डील्स वगैरह आते रहते हैं, तो आई समटाइम्स पिक अप द फोन एंड मैंने उठाया. वो कह रहे कि आपके घर पे ये नए टेनेंट वगैरह आए हैं एंड एक्चुअली ना उनकी ना वाइफ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, आप ना उनको परेशान मत करो, आप उनको ना बहुत प्रेशराइज कर रहे हो फॉर रेंट. मैंने कहा क्योंकि ब्रो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है एक्स अमाउंट ऑफ डेज पे पैसे आ जाने चाहिए. आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल सिचुएशन, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड आंटी की तबीयत खराब है, बट ये चीज तो ऑलरेडी आपने सोच समझ के ही घर लिया होगा, राइट? और मैं इस बात पे चिड़ी दैट अ ग्रोन एस मैन हु इज ऑलमोस्ट लाइक 60-68, रादर देन हिम टॉकिंग टू मी डायरेक्टली, ही इन्वॉल्व्ड एन एक्स पर्सन जिसका कोई लेना देना नहीं है मेरे से, ओवरवेलमी की अरे एक आदमी से प्रेशराइज करा रहे हो. मैंने कहा प्लीज आप मुझे रेंट दीजिए, अगर नहीं हो सकता ये वो ब्ला ब्ला ब्ला. अंकल ने मुझे हमेशा बोला कि रेंट के लिए हमेशा बदतमीज से बात करो. बदतमीज मुझे बोलता है कि मैं यहाँ पे देहरादून नहीं रहता हूँ, आप मेरे पापा से बात करो. अब मैं पीछे फंस गई. मेरे बेटे को टेक्स्ट किया, बेटा नॉट रीचेबल, ये वो एंड ऑल. फिर मैंने अंकल को बोला, मैंने कहा देखो आपका बेटा रीचेबल नहीं है, वो कॉल नहीं उठाता है, उसकी सुबह ही दोपहर के 3 बजे होती है, मुझे तो अपडेट चाहिए ना. इतने मुंह के इतने मीठे. मैं अब समझ गई जो फ्रॉड लोग होते हैं ना, वो मुंह के ही इतने मीठे होते हैं और यहीं पर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, जो हम लोग डेफिनेटली बने. गणपति का फर्स्ट डे, ठीक है, हम लोग पंडाल हॉपिंग करने जा रहे हैं. दिस गाय बदतमीज, ही कॉल्स मी. ठीक है, नहीं एक्चुअली वी वर स्पीकिंग ऑन टेक्स्ट. मैंने कहा हे आई नीड द रेंट एंड अगर नहीं हो सकता प्लीज वैकेट द हाउस. ही कॉल्स मी. वहां पे मोनालिशा दी बैठी है, शालिनी दी बैठी है एंड मैं लिविंग एरिया, शालिनी दी के घर पे लिविंग एरिया में बैठी हुई हूँ एंड आई एम लिटरली शाउटिंग ऑन टॉप ऑफ माई वॉइस बिकॉज दैट गाय इज लिटरली शाउटिंग ऑन मी. मुझे बोलने लगा कि हिमाद्री हाउ डेयर यू डू दिस, तो हमारे घर के बीच में कलेश करवा रही हो, मेरे पापा से कोई लेना देना नहीं है, आपको भी पता है मैं उस घर में नहीं रहता हूँ, तो आप मुझे क्यों बोल रहे हो, आप मेरे को अपने बाप से कोई लेना देना नहीं है, हम लोगों
लोगों का रिश्ता टूट गया है, हाउ डेयर यू आस्क फॉर रेंट एंड। मैंने कहा लिसन ब्रो, वेट अ सेक, मतलब शालिनी दी एंड मोनालिसा दी आर लिटरली गवाह इस बात के। लिसन, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को कोई लेना देना नहीं है आपके फैमिली ड्रामा से कि कौन किसको पैसे दे रहा है, कहाँ से क्या पैसे आ रहे हैं, कौन किससे रिश्ता रख रहा है, किसका किसका रिश्ता टूट रहा है। आई हैव नथिंग टू डू विद दिस। मुझे अपने पैसे से मतलब है, बाकी आपको काट खाना है, एक दूसरे को जो करना है करो, आई डोंट गिव एन एफ। मैंने कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं किया। आपके पापा कहते हैं कि मैं आपसे बात करूं, आप बोलते हैं अपने पापा से बात करो, पापा बोलते हैं अपने बेटे से मांगो, मैं कहाँ जाऊं, मेरे को तो रेंट से मतलब है। बंदा बहुत ही गंदा ज्यादा चिल्लाया मेरे पर। फिर मेरा बीपी हाई हुआ, शालिनी दी, मोनालिसा सबने मेरे को शांत किया। एक चीज ही ऑल्सो मेंशन्ड ऑन कॉल व्हिच रियली कॉट मी ऑफ गार्ड वाज ही केप्ट ऑन सेइंग दैट आपने कहा था कि आपके घर पे जियो फाइबर लगता है। जब मैंने जियो वाले से बात की, उसने कहा यहाँ पे तो कनेक्शन नहीं लग सकता। एंड आई वाज लाइक ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपके पहले रहने वाले टेनेंट जो थे, जो मुंबई से आए थे, उन्होंने खुद जियो फाइबर लगाया पूरे घर में। मैंने कहा लिसन, हमने कभी कोई कमिटमेंट नहीं दिए थे कि हम वाईफाई लगा के देंगे। वाईफाई के लगाने की टेनेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो अगर आप स्क्रीनशॉट अच्छे से देखोगे ना, वहाँ पे देयर इज अ पोर्शन जहाँ पे ही हैज मेंशन दैट मैं 15th को आपको पोजेशन दे दूंगा। दैट मीन्स दैट अगस्त में उसने कहा था दैट वो 15th सितंबर को पोजेशन देगा। नाउ ड्यूरिंग द एंटायर जियो फाइबर का कॉन्वर्सेशन, सिंस ही वाज सो रूड अबाउट इट दैट जियो नहीं आता है माधुरी, हमें पता है ये वो, मैंने कॉन्वर्सेशन में भी लिखा है दैट आई हैव ऑलरेडी स्पोकन टू द जियो गाय, ही विल बी देयर। ठीक है, तो आई वाज लाइक कि मेरा भी ईगो हर्ट हो गया था कि वो ऐसे कैसे बोल सकता है कि हमारे यहाँ जियो का कनेक्शन नहीं आता है। तो जो हमारे टेलर के ब्रदर हैं, हमने उनसे बात करके जियो का 8 या 8,500 का पूरा पेमेंट करके, या 7,000 समथिंग का कुछ पेमेंट था, मैंने अपने साइड से पेमेंट कराया था कि मैं जियो फाइबर लगवा के दे दूंगी। आई वाज स्टूपिड, आई नो। सब कुछ हुआ, वो जियो वाला बंदा उनके घर पर गया वाईफाई लगाने के लिए। इन लोगों ने ना दरवाजा खोला, वो घर पर नहीं थे एंड दे वर कम्प्लीटली, मतलब दे वर नॉट अवेलेबल। वी केप्ट ऑन कॉलिंग दोज पीपल कि जियो वाले आ गए, जियो वाले आ गए, प्लीज घर खुलवा दो कि वाईफाई लग जाए। टू समराइज एवरीथिंग, आई गॉट द मनी रिफंडेड बिकॉज दे वर अनेबल टू ओपन द हाउस, दे वर नॉट देयर, बट अपने साइड से मैंने वो भी प्रोवाइड करने की कोशिश की। सितंबर हुआ, ठीक है, ही मेड श्योर, रिटर्न में मेरे पास आ गया था कि September 7th I will vacate the house। September 7th चली गई, घर वैकेट नहीं हुआ। We have mummy in the house, she just joined me। अभी सितंबर चला गया, ये लोग घर से भाग गए, they were not reachable। मतलब it was so difficult, हम लोग ऑलरेडी बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। कट टू अक्टूबर। अब अक्टूबर में मेरे घर की दूसरी दिवाली थी। दिवाली के टाइम पर they were supposed to be here। In fact उन्होंने हमें कहा था जिस दिन इन लोगों को शादी से 2 दिन पहले ही दे कॉल्ड अस एट होम, ये बोलकर कि हम आपको पेंडिंग रेंट दे देंगे, आप घर आके हमसे मिल लेना। हम घर आए, घर में ताला लगा हुआ था, ये लोग घर से फरार थे, इवन दो उन्हें खुद कमिटमेंट दी थी कि आप आके हमसे रेंट ले लो। फिर हमारे ना यहाँ पे घर के आसपास एक केयरटेकर लड़का रहता है, इन्होंने को कॉल किया, उन्होंने कहा अरे हम तो भूल ही गए, हमने आपको बुलाया था। सब झूठ, शाद करके 2 दिन में हम निकल जाएंगे। दे डिड नॉट पिक अ कॉल। मैं बदतमीजी से तो ऑलरेडी बात नहीं करी थी, इनकी वाइफ बीमार थी, वो कभी भी कॉल नहीं उठाती थी। फिर आंटी का एक रैंडम डे पे मम्मी को कॉल आया कि अरे आपको पता है इनकी तबीयत बहुत खराब हो गई है, हाँ टाइफाइड हो गया है, ये बीमार हो गया है, ये दिल्ली से ड्राइव करके नहीं आ सकते। मम्मी को आया गुस्सा। आई थिंक मैंने पहली बार मम्मी को देखा गुस्सा उन लोगों पर। नहीं, वही तबीयत तो अभी खराब हुई है तो आप बैंक ट्रांजैक्शंस तो कर ही सकते हो। हाँ, तो ऑनलाइन तो इसमें कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है, हाँ। है ना। अगर आपको लगता है, हम भी नहीं चाहते किसी को परेशान करना, तो आप एटलीस्ट पे कर दो एंड देन यू स्टे। फिर दिवाली का टाइम आया, ठीक है, हमारी बात हुई अंकल से फाइनली 2 दिन पहले दिवाली के। मम्मी ने बात किया कि देखो उनका भाई साहब, देखो हमारे घर की दूसरी दिवाली है। वो बेचारी बहुत, मतलब मेरे लिए मम्मी ने बहुत की कि मैं एक्चुअली में बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट थी। मतलब मेरी पोजीशन ये हो गई थी कि ये मेरा ध्यान रख रही है, बेटा गोवा में है तो वो है नहीं, बच्चे यहाँ, मतलब इतनी ज्यादा पोजीशन खराब हो गई थी कि ये बात कर नहीं सकती थी, ये बेचारी अपना ही नहीं ध्यान रख सकती। आपने देखा ही होगा, इसका मैं पूरा ध्यान रखा है। तो हमारे साथ वो समझ में आ गया है। अब आप मुझे बताओ कब आ रहे हैं आप लोग? हम आपके पास आ रहे हैं जल्दी, और दिवाली करके आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ बेटा भी आ रहा है, वो साथ ही आ जाएगा, तो वही गाड़ी चला। कारण ये है, हमारे पहली बार देखिए, हमारी भी दूसरी दिवाली थी इस घर में। पिछले साल हमने पूजा करी, और ये दिवाली आप लोगों के रहते हुए हम दिया तक नहीं जला सकते। अरे प्लीज, मतलब वही, अगर दिवाली वाले दिन सुबह भी आ गया ना, ड्राइवर में चाबी भेज दूंगा, सच बता रहा हूँ। मतलब मैं उसने कहा था दिवाली में मैं नहीं कर सकती ना, फिर वो आखिरी रात को मेरे को चाबी मिलेगी तो मैं भी तो हेल्पलेस हूँ। यहाँ पर हम भी लेडीज ही हैं ज्यादातर काम। अगर वो सुबह आ जाता है दिवाली वाले दिन, हमारी तो प्रॉब्लम ये है कि आपको हमने पहले भी कहा था कि घर का पोजेशन चाहिए हमें, क्योंकि हमें रेंट आउट करना है घर। लेकिन आप तो पे ही नहीं कर रहे, 2 महीने का रेंट नहीं पे हुआ है, सिक्योरिटी
अमाउंट से आप भी जानते हैं कि सिक्योरिटी अमाउंट रेंट अमाउंट नहीं होता। दिवाली के बाद का मुझे एक डेट बताओ तो, क्योंकि हम भी फिर तैयारी करके रखेंगे, फिर मेरे को बोलना है किसी को। क्योंकि आप फिर ना ये वो जो होती है उसके बाद का करके रखो। कौन सी? क्योंकि भैया दूज के बाद का। भाई दूज 23 की है। 23 की है ना, तो बस आप हम 23 को भाई दूज करके कोशिश होगी हम 23 को ही आ जाएं। और आप इससे पहले पेमेंट का भी करवा दीजिए। मैं आपको पेमेंट या तो कोशिश करूंगा, मैं मंडे को आपको ऑनलाइन भेज दूंगा कुछ, नहीं तो मैं आके आज कुछ कर सकते हैं, आप कुछ कर दीजिए एटलीस्ट दिवाली पर तो आप कुछ कर दीजिए। आज बहन आज और कल नहीं हो पाएगी, मैं आपको साफ बताऊं, मंडे ही मैं भेज सकूंगा। प्लीज आप मंडे को जब अगर आप नहीं करते हैं, जब हम आपको कॉल करते हैं तो आप में से कोई फोन नहीं उठाता है। एंड आई वाज रियली अपसेट कि मैं अपने घर पे दिया भी नहीं जला पाई। दिवाली से एक दिन पहले हम कॉल करते गए। दिवाली के दिन हम लोगों ने कॉल किया, उन्होंने कोई कॉल नहीं उठाए, बंदा गायब, ठीक है, नॉट रिस्पॉन्डिंग टू आवर कॉल्स, फोन स्विच ऑफ, ये वो एंड ऑल। दिवाली वाले दिन लिटरली मम्मा और मैं, हमारा घर सबसे पूरे कॉलोनी में सबसे सूना घर हमारा था। एक लाइट नहीं जली थी, ना पोर्च की लाइट भी नहीं जली थी हम लोगों की, बिकॉज घर खाली था, ताला लगा हुआ था। मम्मी और हमने सबसे छोटा दिया लेकर गेट के बाहर से अंदर धक्का मारा है कि एटलीस्ट मेरे घर पे एक दिया जल जाए। पता है, इट वाज सो, मतलब मेरा दिल इतना दुखा था उस दिन में। आई वाज लाइक कि यार हम कहाँ फंस गए कि मैं अपने घर पर दिया भी नहीं जला पा रही हूँ। और आपको क्या बोलते थे मेरे बारे में हमेशा कि आपकी बेटी तो बहुत प्यारी है, हाँ, बहुत अच्छी है लड़की, आपकी बेटी तो बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी बच्ची है, देवी है आपकी बेटी, लक्ष्मी है। और मम्मी जैसे कुछ बोलती थी ना, अरे मैम ऐसे मत करिए, नहीं प्लीज। आप मुझे जेन्युइनली भी बताओगे ना कि बहन जी मेरे घर में बहुत अभी प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मुझे वादे मत करो आप। फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, कोई बात नहीं, चलिए हो गई फाइनेंशियल प्रॉब्लम, खत्म करें, लेकिन अब आप फ्री हो जाइए, यहाँ से हमें भी फ्री कर दीजिए, कम से कम मैं आगे के नुकसान ना उठा सकूं। 10 को हम पेमेंट दे देंगे, उसके 2-3 दिन बाद ही हम चले जाएंगे। 10 को पेमेंट देके हम 2-3 दिन बाद जैसे भी है ना हम चले जाएंगे। मैं एक पॉइंट में तो मम्मी पे भी चिल्ला दी थी। मैंने कहा मम्मी प्लीज लाइक उनके डोंट फॉल फॉर इट, बिकॉज ये साफ हमारा बेवकूफ बना रहे हैं। पर मेरा एक्चुअली इंटेंशन हर समय यही था कि प्यार से हम करते प्यार से कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बहुत से केसेस ऐसे सुने हुए हैं जहाँ पर बहुत बुरी करते हैं लोग, हाँ, बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं। एंड वी डोंट हैव टाइम टू गो फॉर लीगल एंड इधर भाग दौड़ करें। हिमादी के पास भी टाइम नहीं है, तो मैंने कहा देखो पेशेंस रखें, जितना प्यार से कर सके निपटा। अब इस बीच में हमने अपने ब्रोकर भैया को इन्वॉल्व किया। मैंने कहा ब्रो आपने अपने भरोसे पे लेकर हमें ये टेरेंट दिलवाया, इन्होंने पैसे नहीं दिए, और ब्रोकर भैया हमें भी बेवकूफ़ बना रहे बोलकर कि हम तो उनके घर पर गए थे, वो तो थे नहीं, वो तो डर गए, मैं तो चांटा मार के इनको निकाल दूंगा, ये वो बहुत फेंका भैया ने, कुछ मदद नहीं की। कैसे से अक्टूबर निकल गया, अब आया नवंबर, ठीक है। अब मम्मी और हम आए यहाँ पर अंकल से मिलने के लिए कि आप ये घर खाली करो विद ब्रोकर। हाँ, हम ब्रोकर और उनके साथ में और उनके जो फ्रेंड थे जिन्होंने आगे घर चढ़वाया था। जैसे हम चाहते थे ना, बदतमीज के पास पैसे नहीं थे, पर बदतमीज के पास जिम के पैसे थे, बदतमीज के पास घूमने के पैसे थे, बदतमीज के पास फ्लाइट के पैसे थे, गोवा में रहने के पैसे थे, मसूरी घूमने के पैसे थे, अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने के पैसे थे, सब कुछ था उसके पास, बस रेंट देने के पैसे नहीं थे। अब यहाँ पे जो उसने 2-3 महीने का जो रेंट काटा था, जब हमने इनसे पूछा कि आप ये रेंट क्यों नहीं दे रहे, दे सेड कि हम रेंट क्यों दे, आपके पास तो ऑलरेडी सिक्योरिटी अमाउंट है। एंड सिक्योरिटी अमाउंट डज नॉट वर्क दैट वे। सिक्योरिटी अमाउंट तब वापस किया जाता है जब वो लोग घर खाली कर रहे होते हैं, क्योंकि कुछ भी डैमेज वगैरह होता है ओनर को ठीक करना होता है, तो हम उसमें से डिडक्ट करते हैं। उन्होंने कहा जो हमने पहले के 2-3 महीने आपको रेंट नहीं दिया है, आप इसको सिक्योरिटी से काट लो, विच इज टेक्निकली नॉट राइट। तो मम्मी हम लोग इसी चीज के लिए बात करने गए थे कि हम लोग यहाँ पे आए, तो मैं तो लिटरली रोने लग गई थी। मैंने कहा अंकल आपने मुझे इतना गंदा ट्रॉमा दिया है। मैंने कहा अंकल ये मेरा पहला घर है, आप मुझे बेटी बोल के आपने मेरा इतना बेवकूफ़ बनाया है। मैंने कहा अंकल मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मैंने कहा प्लीज़ मुझे घर खाली चाहिए, मुझे नहीं फर्क पड़ता, आप प्लीज़ घर खाली करो। अक्टूबर तक का बैलेंस वो खत्म, पूरा जीरो हो गया था, मतलब पूरा सिक्योरिटी सब कुछ खा गए, जीरो हो गया था। हम 2 दिन के बाद गए, हम शाम के टाइम गए थे, नहा धोकर आया, ये क्या वो क्या, फिर करके नीचे आया, फिर मम्मी के पैर वैर छुए, ये वो, कह रहा हाँ जी बताओ ये वो, हमारा हिसाब तो ऑलरेडी क्लियर है, हमने सिक्योरिटी के पैसे तो कटवा लिए। अब इन्होंने क्या किया, इनका है कोई लॉयर बंदा जो दिल्ली में है, मुझे ब्लैकमेल करता है दैट ही इज फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, व्हाट नॉट दिस एंड दैट। ही वाज ऑन कॉल, ठीक है, इन लोगों ने सीधा कॉल पे। मैंने कहा देखो अगर आप अपने लॉयर को बीच में लेकर आओगे तो फिर मैं भी अपने लॉयर को लेकर आऊंगी, हम लॉयर खेल लेते हैं, तो फिर हमें बुलाया ये क्यों। फिर व्हाट दैट बदतमीज गाय डिड, he turned on his phone
ठीक है, और ऐसे करके ना ये मम्मी और मेरी रिकॉर्डिंग करने लगा, ठीक है। कह रहा हमें डर लग रहा था, आप अपने साथ 2 लड़के लेकर आए हो, हमें मार पिटाई ना हो। मैंने कहा तुझे ये लगता है कि हम इतने दूर से यहाँ पे आके तेरी मार पिटाई करवाएंगे? हमारी बिना कंसेंट के मम्मी और मेरी वीडियोस देखने लगे एंड हमने नोटिस भी नहीं किया। जो ब्रोकर भैया के फ्रेंड थे ना, वो ना चुप बैठे थे, बहुत देर तक चुप बैठे, ठीक है। आवाज ऊंची हुई, फिर ना वो बोले, उन्होंने कहा देखो भाई, मतलब बदतमीज को बोला, उन्होंने कहा देख भाई मैं ज्यादा कुछ बोलता नहीं हूँ, पर जो तू कर रहा है ना मैं सब देख रहा हूँ। मेरे को और मम्मी को समझ नहीं आया क्या बोल रहा है। उसने कहा क्या बोल रहे हो, क्या मतलब है आपका? कह रहे तू ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है ना, मेरे को सब दिख रहा है। और उसकी जो फटी, मतलब उसकी शक्ल में 12 बज गए कि शिट, इन लोगों को पता चल गया मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। और उस टाइम पे मेरा पारा हाई हो गया। हम लोग भी लीगल एडवाइस ले रहे थे अपने लॉयर से। उन्होंने कहा था कि सीधा 112 पे कॉल कर देना पुलिस को, इनकेस अगर ज्यादा बदतमीजी करें, जाके पहले प्यार से सुलझाओ और रिटर्न में लेना कि ये घर खाली कर देंगे 1 हफ्ते में। इन्होंने रिटर्न पे साइन करने के लिए मना कर दिया। हुई एकदम चीख चिल्लाना, बहुत मतलब सारे आदमी लोग, 4 आदमी लोग चीखम चिल्ली पे पहुंचे, मतलब तेरी तो ऐसी की तैसी, ये वो। अरे परसों तक आपको नहीं पहुंचेगी तो आपका क्या होगा अंदर परसों यार? अच्छा, साइन कर दो ना परसों तक। आप ये लिखकर इसमें दीजिए। अपनी बात करें, तो मैं आपको घर खाली करके दे दूंगा। आप Can you write this? मैं आपको If I will not pay, I will not pay the 23K amount. हाँ, on 18th. He said he will not pay. बस अब हम थोड़ी आते रहेंगे बार-बार आपका रेंट रिसीव करने के लिए। ये काम नहीं है हमारा। आप हमें हमारी भी एक काम करो। एक मिनट भैया, हमारी भी एक बार महीने की। एक बार बात तो करने दो भैया, उन्हें तो बात करने दो। भाई साहब हमारा भी टाइम कीमती है, हम यहाँ बैठे ना 6 बजे से वापस इनसे- रेंट थोड़ी लेने आते रहेंगे हम लोग। तो भैया मैं 2 आदमी बैठे हैं। आप ये यार आपको हमने थोड़ी बुलाया। आपको ऐसे बात हमने थोड़ा बुलाया आपको। हमने बुलाया है। हमारी बात कर रहे हो यार। क्यों? देखिए वी हैव नॉट, ये आप उनके साथ आए हो ना, हम थोड़ा बुलाया आपको बेटा। आप क्यों परेशान कर रहे हो उनको? क्यों परेशान कर रहे हैं आपको? उसको हम डरा रहे हैं क्या? डरा रहे हैं? परसों बात बात कर रहे हैं यार आपस में, ऐसी बातें क्यों होता है? बातें तो नहीं हो रही, बातों वाला फेज खत्म हो गया। निकल चुका है। वो प्यार से बातें करने वाला फेजेस भी निकल दिया आपने। आपने मजबूर करके हमें यहाँ खड़ा कर दिया। नहीं ऐसा कुछ वो नहीं है। आपके लिए नहीं होता, हमारे लिए है। मैं घर से बाहर निकली, मैंने पुलिस को बुलाया, अनफॉर्चुनेटली पुलिस आई नहीं, बट पुलिस वगैरह सब कुछ को कॉल किया मैंने। फिर इसके बीच में बदतमीज के लॉयर ने मुझे कॉल किया कि देखो आप मेरी छोटी बहन जैसे हो, ये लोग तो ना एकदम मस्टैंग BMW मर्सिडीज वाले लोग हैं, इनके बीच हाँ ये तो जैगुआर में घूमते हैं, आपको पता है कितने अमीर लोग थे बेचारे, अब इनके पास पैसे खत्म हो गए, इसका तो डिवोर्स चल रहा है, इसकी तो बीवी ने इसको छोड़ दिया है, इसका 1 साल का बच्चा है, ये सब बोला, ठीक है। मैंने कहा देखो जो भी हो रहा हो, इस सारे सिचुएशन में हमारा फंसने का कोई मतलब नहीं बनता। चल इसने बोला कि मैं आपको 10 दिन में मेरे उसके अपेरेंटली बिकॉज डिवोर्स चल रहा है उसके अकाउंट फ्रीज हो रखे हैं, सो अपेरेंटली वो पैसे नहीं दे सकता। मुझे एक भी दिन ऊपर नहीं होना चाहिए। For sure, Andy, for sure. और आपका फोन होता नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम आपका फोन स्विच ऑफ होता है। तो मेरा ना फोन ना DND पे होता है। ये वाला तो DND पे करने की वजह से, जब मेरे को ना अभी वेदर चेंज हो गया था, मैं बॉम्बे गया हुआ था, तो इस वजह से वेदर चेंज की वजह से मेरे को फीवरिश सा हो रहा था यहाँ पे। वहाँ गर्मी है और यहाँ पे वो है सर्दी, तो एकदम से यहाँ से गर्मी में गया हूँ, फिर वापस आ गया हूँ, तो इसी वजह से। तो मैं तुम्हारी फिर बात को ले रही हूँ। मैं तुम कोई भी बात है तुम मेरे से डायरेक्ट बात किया करो, क्योंकि पापा कुछ मुझे नहीं बता पाते, बिकॉज वो हर समय यही बोलते हैं कि जो बोलेगा, और से मेरी बात नहीं हो पाती है, तो प्लीज आपसे डीलिंग मैं कर लूँ। हाँ, और आपने जो बोला है 13th तक कोशिश करो, आप करो, क्योंकि मेरे को भी टाइम लगेगा, मुझे घर भी उसको सब काम क्लीन अप कराना है। दिसंबर का रेंट कौन देगा? दिसंबर का रेंट तो देना ही था। अब बंदा गायब, कह रहा अच्छा अब हम ना 22 दिसंबर को खाली करेंगे, अच्छा करते हैं, अब 25 को करेंगे, अरे अब ना आंटी की तबीयत खराब हो गई। मतलब मैंने लिटरली उनको फोन करके अपनी बेइज्जती कराती थी, मैं उनको फोन कर करके हमारी कि आप भाई साहब 22 तारीख हो गई है, 15 तारीख आपने कहा था, 20 हो गई है, अच्छा मैं 22 को करता हूँ प्रॉमिस, 22 को भी नहीं किया, फिर 25 को करता हूँ। मैं बेटे से बात करूंगा, बेटा 2 बजे सो के उठता है, जब 2 बजे बेटा सोकर उठता है फिर इन दोनों की बात नहीं होती, मतलब 2:30 वो घर से निकल जाता है, फिर वो घर से निकल जाता है, फिर वो शाम को वापस आता है, शाम को फिर वो आता है, फिर मैं बिजी हो जाता हूँ। मतलब ही यूज्ड टू इतना बेवकूफ बनाता था हमारा, ही यूज्ड टू से दैट वो एक घर में रह के अपने बेटे से 5 मिनट की बातें नहीं कर पाते। 29 दिसंबर को मेरी उसके बेटे से ही बात हुई, हाँ, तो फिर मेरी बात करी तो बोलने लगा कि अच्छा मैं ना फाइनल डेट बता, तो मैंने कहा तुम इतनी मुझे चक्कर काटवा रहे हो, मुझे फाइनल डेट बताओ कब चाबी दोगे।
कह रहा ठीक है आप आंटी एक काम करना, आप सेकंड थर्ड में के आसपास ले लेना। मैंने कहा सेकंड या थर्ड, कह रहा था कि आप मैक्सिमम लेकर चलो ना, थर्ड को ले लेना। थर्ड आप 2 बजे आ जाना। अब इसके बीच में ही ऑल्सो सेड दैट मम्मी को एक बार उसने, मैं ट्रैवल करी थी इजिप्ट, तो मम्मी को इसने बेवकूफ बनाया, बोल के अरे आंटी आप किस बात का रेंट मांग रहे हो, हमारा हिसाब तो सब कुछ ठीक है, मैंने आपको सारे पैसे तो दे दिए, और कोई पैसे नहीं दिए, ठीक है, उसके अभी तक 3 महीने का रेंट अभी भी बचा हुआ है, उसने पैसे नहीं दिए। मैंने इसको लिख करके पूरा दिया, तूने इस दिन दिया है हमें, मम्मी को ऐसे करके दिखा रहा, चलो ठीक है आप हिसाब दो कौन से पैसे नहीं दिए। फिर मम्मी ने और मैंने बैठ के हिसाब लिखा कि ये 3 महीने के पैसे, डेट वाइज कि ये पेंडिंग है, प्लस हमारा सिक्योरिटी भी खा के रखा है। अब हुआ 3 जनवरी, ठीक है, आई वाज मैं इंडिया आ गई थी, बट आई वाज इन दिल्ली फॉर केशिका वेडिंग शॉपिंग। मम्मी ने कहा कि चल ठीक है मैं 2 बजे जाऊंगी। इसने कहा आंटी आप 2 बजे एग्जैक्ट आ जाना, आप देखना सारे बॉक्सेस ना पैक होने शुरू हो जाएंगे। 2 तारीख को 2 बजे यहाँ पहुंची। अब बताओ क्या 3 बजे पहुंची थी मैं आराम से। तो मुझे बोल रहा है कि मैंने ना बाहर नॉक किया, तो उसका फादर ने बोला आप अंदर आओ। मैंने कहा नहीं मुझे अंदर नहीं आना है, मुझे बाहर से ही बात करो। और एनी हो आपसे तो मुझे बात करने का फायदा नहीं, बिकॉज एवरी टाइम आप तो यही बोलते हो बेटे से बात करूंगा, बेटे से बात करूंगा। मैंने कहा मुझे बेटे से ही बात करनी। तो थोड़ी देर के बाद वो नीचे आया, मैंने कहा कि तुमने तो कहा था, मैंने आस पड़ोस से पहले ही पूछवा लिया था कि क्या शिफ्टिंग शुरू हुई। सबने कहा शिफ्टिंग को हमने कुछ देखा ही नहीं, ट्रक वर्क। तो मैं आई, फिर मैंने कहा आपने तो मुझे कहा था ये आने के लिए। कहता मैंने कब कहा था, मैंने तो आपको 5-6 तारीख कौन सी तारीख को बोला था। मुझे इतना गुस्सा आया, मेरी आवाज भी लाउड हो गई। मैंने तो 6-7 तारीख को बुलाया था, आप हमारे घर के सामने आ जाती हो तो आपकी प्रॉब्लम है। हाँ, आप हमारे घर के सामने पहले आके खड़ी हो जाओगी तो आपकी प्रॉब्लम है ना। एंड दैट गाय क्लियरली सेड कि मैं 2 तारीख को 2 बजे, मतलब 3 तारीख को 2 बजे आ जाना। एंड मम्मी आई तो कह रहा मैंने कब बुलाने को। आई स्वेयर टू गॉड मैं मार देती, मतलब लिटरली उस बंदे को मैं मार सकती थी। एंड आई एम 100% श्योर उसका डिवोर्स का ये हो रहा है। आई एम 100% श्योर उसकी वाइफ को पता चलेगा कि कितना बड़ा फ्रॉड है ये इसका बाप, इसका पूरा परिवार बस बड़ा फ्रॉड है। कुछ पारा हाई हो गया। अब हम लोगों ने इधर उधर हाथ पांव मारने शुरू किए। पता चला दैट हमें पता चल गया था कि इसका अभी इंटेंशन है ही नहीं, घर खाली नहीं करना चाहता। सब कुछ होने के बाद भी हमें अब तो लग गया था कि अब तो हमें कुछ लीगल एक्शन करना क्योंकि इसका कॉन्ट्रैक्ट मई में खत्म होना था एंड इसके फुल इंटेंशंस थे कि मई तक ये खींचेगा। ये तू पुलिस में जा, तू बात कर। हमारे लॉयर ने कहा कि पुलिस में जा। अपेरेंटली ये पता चलता है दैट पुलिस ज्यादा कुछ कर नहीं सकती रेंटल केसेस में। पुलिस वालों ने हमें सीरियसली नहीं लिया। हमने पता नहीं कहाँ से, यहाँ के पार्षद से ये नहीं, फिर हमने अपने लॉयर से भी कंसल्ट किया। हमने अपने लॉयर से बात की। लीगल केस में ये होता है दैट वो 2-3 साल इस लीगल केस को आराम से खींच सकता है एंड ही कैन स्टे इन दिस हाउस विदाउट पेइंग। एक्चुअली ही वांटेड दिस। यस, एंड दैट गाय बदतमीज, ही केप्ट ऑन पोकिंग मी। अगर तेरे को इतनी दिक्कत है कि मैं तेरे घर पे रह रहा हूँ तो लीगल केस क्यों नहीं करी? गो लीगल ना, कौन रोक रहा है तेरे को लीगल करने को? ही यूज्ड टू पोक मी कि तू लीगल जा, बिकॉज लीगल का प्रोसेस बहुत लंबा खिंच जाता है। जब तक फाइनल वर्डिक्ट नहीं आता तब तक तुम फंसे हुए हो। हमें ये भी पता है कि वो अटेंड नहीं करेगा कोर्ट के डेट्स में, बोलेगा मेरी मम्मी बीमार है। ये कराने हिमादी थी नहीं यहाँ पे। फिर मैं गई, पुलिस कंप्लेंट करी, तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम आगे इसको फॉरवर्ड कर देंगे आपके एरिया का जो भी चौकी होगी। फिर पुलिस वाले आई गेस ऑलमोस्ट 1 हफ्ता रोज घर के बाहर आके ना नॉक करते थे। ये लोग ना दरवाजा नहीं खोलते थे, पता है अंदर से इन लोगों ने ताला लगा रखा था। ये लोग ऊपर बैल्कनी से ना अंकल ना छुप के देखते थे कि कौन आया। तो जैसे वो देखते थे ना पुलिस वाले, तो चुपचाप अंदर बैठ जाते थे, दरवाजा गेट ही नहीं खोलते थे। 1 हफ्ता ऐसा हो गया। फिर हमें पता चला अपने आसपास जो वो किलर का केयरटेकर है, ही टोल्ड अस दैट आंटी आप तो बहुत गलत फंस गए हो, ये लोग तो फ्रॉड है। क्योंकि जब ये लोग बीच बीच में गायब हो जाते हैं ना, पीछे से ना गुंडों में यूपी की गाड़ी भर के लौंडे आते हैं यहाँ पे, गुंडे लाठी वाठी लेकर इन लोगों को पीटने के लिए। सो पीपल आर एक्चुअली लुकिंग फॉर देम। सो ये कुछ कर रहे हैं फ्रॉड एंड कुछ तो घपला कर रहे हैं। तो आई थिंक इन्होंने कुछ तो गड़बड़ की है कहीं पर, बिकॉज़ यू नेवर नो अंदर क्या चल रहा है। किसने किसी को पीट दिया, मर्डर हो गया, कुछ इलीगल काम कर रहे हैं, ड्रग्स का कुछ हो रहा है। As an owner, I have full right to enter the house if no one is responding। मतलब 1 महीना हो गया है, हमारा कॉल नहीं उठाया जा रहा है, हम लोगों को अंदर नहीं आया जा रहा है, हमें रेंट नहीं दे रहे हैं, क्या चल रहा है? एज एन ओनर मेरे को तो स्ट्रेस होगा। तो ऊपर लान, आई विल ऐड वीडियोज एंड एवरीथिंग फॉर यू टू गाइज लाइक टू सी। अभी गई है अंदर क्योंकि ऊपर से दरवाजा खोल नहीं रहे हैं यहाँ पर, यहाँ से बैठ के वो बस वीडियोज बना रहे हैं। अंकल! तो प्रगति, शालिनी, माय फैशन डिजाइनर, माय ब्रांड मैनेजर, एवरीवन लाइक सब साथ थे। ये लोग अंदर घर पे बैठे हुए थे। उन्होंने फटाफट से अपने लॉयर को कॉल लगाकर उन्होंने भी पुलिस को कॉल किया। नॉट ओपनिंग द गेट। हम बोल रहे हैं खोलो। मैंने कहा खोलो। कह रहा क्या काम है आपको? क्यों खोले? क्यों आए हो आप यहाँ पर? मैंने कहा अरे मेरा घर है, मैं नहीं आ सकती। तो कह रहे नहीं आप बिल्कुल आ सकते हो। तो मैंने कहा तो हम आए हैं। फॉर्चुनेटली वो ना मास्टर बेडरूम का ना दरवाजा खुला छोड़ के चले गए थे। मैं ऊपर गेट से टापी, यहाँ गई, नीचे गई,
नीचे का दरवाजा मैंने खोला, फिर गेट में ताला लगा हुआ था, फिर ताला किसी तोड़वाया। और पूरी कॉलोनी के लोग, सारे लोग बाहर आ गए और इतना शोर शराबा हुआ, हमें ताला तोड़वाया हैमर से। फिर पुलिस आई, अब इसने पुलिस को कॉल किया और वो पुलिस हमारे साथ खड़ी हुई थी बाहर। तो पुलिस वाले कह रहे और भाई किसको कॉल कर रहा था? मुझे कॉल कर रहा था। थाने लेके गए, हम लोग थाने लेके गए, फिर हम लोगों ने बहुत बहस वहस की, फिर बहस हुई, फिर फाइनली हमें रिटर्न में दिया गया कि मैं घर खाली कर दूंगा और एक बेस्ट कर सकते हैं कि हम 1.5 लाख रेंट वेव ऑफ कर लेते हैं। नाउ इट वाज अ वेरी गुड डील फॉर हिम दैट उसका 1.5 लाख वेव ऑफ हो गया, सिक्योरिटी हम मांग नहीं रहे हैं, ये वो। फाइनली कैसे तैसे करके ही एग्रीड। 20 उसने पुलिस के आगे जाके हाँ। लिखा कि मैं 27 को खाली कर दूंगा। फिर 27 जनवरी को उसने घर खाली किया। बट जिस हालत में उसने घर खाली किया ना, मतलब जितना हमारा रेंट गया उतना उससे ज्यादा एक्स्ट्रा लेबर यहाँ पर काम कराने में लग गया। उसने हमारे सारे दरवाजों के हैंडल तोड़ दिए, ये हैंडल तोड़ दिया, ये वाला हैंडल तोड़ दिया, पीछे का हैंडल तोड़ दिया। आई विल ऐड इमेजेस फोटोज एवरीवेयर। उसने हमारे घर की इतनी गंदी हालत पत्थर, कर किचन दी। का स्लैब का पत्थर। हमारे इस वाले किचन का जो सेकंड किचन है, उसका जो मार्बल है ना, इट्स वन ऑफ द मोस्ट हैवी ड्यूटी मार्बल्स। मतलब उसको जितना भी तोड़ पीट के जो भी कलर सिलेंडर भी मार दोगे ना, तभी भी नहीं टूटेगा। इस बंदे ने आई डोंट नो कैसे वो पूरा का पूरा मार्बल का पूरा बड़ा पैच तोड़ रखा है। हमने बिल्डर से बात की, बिल्डर का शौक था, वो कहता इट इज नॉट पॉसिबल, मतलब ये मार्केट में इससे ज्यादा हैवी ड्यूटी मार्बल हो ही नहीं सकता एंड इसका टूटना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हैव नेवर बीन सो ट्रॉमेटाइज्ड। आई वाज लाइक मनी everything. हमने बस यही I don't तसल्ली करी कि care. एटलीस्ट घर मिल जाए। एटलीस्ट that is मुझे much. घर तो मिल जाए। एंड आराम से अभी हमारा 55-60 हज़ार का तो खर्चा हो गया, क्योंकि हमारे सारे हैंडल्स नए लगे हैं, सब कुछ चेंज हो रहा है। एज अ हाउस ओनर आगे चलकर हम I किसी think पे ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। मम्मी और मैंने हाथ जोड़ लिया दैट, मतलब आई नो बहुत इक्के दुक्के 1% ऐसे क्राउड निकलता है, बट वो क्राउड हमारे पास आया, वो भी द फर्स्ट स्टेज पर। एज लेडीज वी वर सो स्कैर्ड फॉर अस बिकॉज ही न्यू वेयर वी लिव्ड। उस बंदे की इतनी ईगो थी, इतनी ईगो, बैंक अकाउंट जीरो, कुछ नहीं था उसके पास। किस चीज का घमंड था, आई हैव नो आइडिया। नो वन शुड एवर एक्सपीरियंस समथिंग लाइक दिस। एंड मेरी सबसे बड़ी सीख ये थी दैट फर्स्ट, उन लोगों को मत रेंट पर दो जो बहुत हबड़ में करने वाले हैं। सेकंड, हमेशा पुलिस वेरिफिकेशन कराओ। थर्ड, देयर इज ऑलवेज अ बायोमेट्रिक वाला वेरिफिकेशन फ्रॉम कोर्ट, गेट दैट डन। थर्ड, अपने घर पे सिक्योरिटी CCTV कैमरास लेकर आओ। एंड ये फोर्थ फिफ्थ ये है दैट अगर वो 1 महीने का रेंट नहीं देता, नेक्स्ट मंथ आउट ऑफ द डोर। इंट्यूशन स्टार्टिंग से बोल रहा था दैट समथिंग इज वेरी फिशी अबाउट देम, एंड स्टिल मैंने अपने दिल की और मैंने अपनी इंट्यूशन की नहीं सुनी। आई वेंट विद माई ब्रेन की चलो दे देते हैं। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड बिकॉज आई एम रियली एक्साइटेड टू मूव इनटू माय हाउस। एंड इफ यू एंजॉयड वाचिंग दिस वीडियो, you know exactly what to do. Hit the like button, subscribe to my channel, share this video with your friends and family, and I will see you guys in the next video. Bye.